आज मैं हाई स्कूल फिजिक्स सब्जेक्ट का आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभव को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि हमारे बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ही खास होगा। आइए हम इसकी पहले डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। तो इसकी डेफिनेशन होती है किसी भी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W और वैद्युत आवेश Q के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इसकी जो परिभाषा होती है सूत्र से बनाया गया है। V बराबर होता है W/Q। वैद्युत विभव V बराबर W/Q। वैद्युत विभव को हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं, वो भी कैपिटल V। W/Q, W जो है किसी भी आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य है और Q आवेश को बोला जाता है। तो वैद्युत आवेश यहाँ पर नीचे है, ऊपर जो है कार्य या ऊर्जा। तो ये वैद्युत विभव हो गया। अब इसको हमें इसके मात्रक के बारे में जानना है। वैद्युत विभव का मात्रक होता है, विभव का मात्रक बराबर हो जाएगा कार्य का मात्रक और आवेश का मात्रक। कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। इसको हम लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम वैद्युत विभव का मात्रक है। इसका एक मात्रक और होता है वोल्ट, इसे कहते हैं हम लोग। इसलिए इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। इस प्रकार वैद्युत विभव के दो मात्रक प्राप्त हो गए हमको। एक फार्मूले से प्राप्त हुआ, दूसरा साइंटिस्टों के नाम से प्राप्त हुआ है। जूल प्रति कूलाम को हम लोग वोल्ट कहते हैं। तो हमारे इस ट्रिक से एक मिल जाएगा, एक वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति 1 कूलाम। अगर एग्जाम में डेफिनेशन आती है कि 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं, तो होगा किसी भी एकांक आवेश को या 1 कूलाम आवेश को अनंत से लाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़े तो वहां पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। 1 कूलाम आवेश को लाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उत्पन्न विभवांतर को हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा वैद्युत विभव का ये सूत्र रहा और ये मात्रक रहा। ये वोल्ट और जूल प्रति कूलाम में जो है संबंध के फार्मूले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमको स्टडी करना है वैद्युत विभवांतर के बारे में। इसकी डेफिनेशन होती है यदि किसी आवेश को अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो और आवेश Q के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर को हम डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं, बराबर हो जाएगा W/Q। इसका मात्रक वैद्युत विभव के ही बराबर होता है जो प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। बस इसकी परिभाषा में बस केवल 2 बिंदु का अंतर होता है। आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, उसी से वैद्युत विभवांतर की डेफिनेशन और उसके फार्मूले बनते हैं। अब हमको ये जानकारी लेना है किसी जो मात्रक होते हैं वो इसकी थोड़ा छोटा मात्रक होता है, कुछ बड़ा मात्रक होता है, उसके बारे में स्टडी करना है। तो उसके अन्य मात्रक के बारे में देखना है। अब अन्य मात्रक में आपको मिल जाएगा, पहले तो जूल प्रति कूलाम या वोल्ट आपको पता ही है। पहला आ जाएगा किलोवाट, किलो वोल्ट रहेगा, सॉरी किलो वोल्ट। किलो वोल्ट में होता है 10 की पावर 3 वोल्ट, चाहे कि 1000 वोल्ट, चाहे कि 10 की पावर 3 वोल्ट। उसके बाद आएगा मेगा वोल्ट, 10 की पावर 6 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे ढेर सारे छोटे और बड़े मात्रक प्राप्त होते रहते हैं। मैंने बड़े मात्रक को ही दर्शाया क्योंकि ज्यादा मात्रक से मात्रक जो है बड़े मात्रक ही आते हैं।
अभी न्यूमेरिकल में अगर आएगा क्वेश्चन आपको v इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू यूज करने से सारे आपके जो आंसर है प्राप्त हो जाएंगे। वैद्युत विभव है और ये विभवांतर बोल सकते हैं उसको यहाँ पर। ये हमारा कार्य है, ये आवेश है, याद रखिएगा। एक कार्य को प्रदर्शित करता है, ये आवेश को। मान लीजिए आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, इसमें मुझे कार्य को निकालना हो या ऊर्जा निकालनी हो, कार्य और ऊर्जा दोनों एक ही होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे यहाँ एक मान लेंगे और हो जाएगा W कम W इक्वल टू V इंटू क्यू। ये हमारा कार्य बन जाएगा। इससे कार्य और ऊर्जा का फॉर्मूला, कार्य बराबर V इंटू क्यू, W बराबर V क्यू। डेल्टा का प्रयोग तो केवल अंतर के लिए होता है। डेल्टा का हिंदी अर्थ होता है सूक्ष्म। ये रहा डेल्टा। स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक आएगा वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हम इसको बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध। तो इसमें अब आप लोग को हमें ये समझाना है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसके फार्मूले क्या होंगे। अब प्रतिरोध का फार्मूला तो ओम के नियम से बनाया गया है। अगर हम देखें तो ओम के नियम से हमें एक फार्मूला मिलता है। अभी ओम का नियम आपको पढ़ाना है मुझे, शॉर्टकट में आप इसको समझ जाइएगा। ओम का नियम होता क्या है, इसका नियम होता है, नियम ज्यादा ना बताते हैं, नियम के फार्मूले जो मैं उसको बताऊंगा। V इक्वल टू होता I R, ये हुआ ओम के नियम से विभव का फार्मूला, V बराबर I R। अब हम क्या करेंगे, प्रतिरोध निकालना हमको, तो प्रतिरोध निकालना I नीचे कर लेंगे, हो जाएगा V अपान I। R रोकेंगे तो I नीचे आ जाएगा, हो जाएगा R इक्वल टू V अपान I। इसको हम सीधा कर लेंगे, R इक्वल टू V अपान I। ये हुआ, तो हमारा एक फार्मूला तो मिल रहा है आपको। तो हमको प्रतिरोध R निकालना है। तो प्रतिरोध R बराबर होता है, प्रतिरोध को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कैपिटल R से ही शुरू करते हैं, और विभवांतर को कैपिटल V से, और धारा को स्मॉल I से। ये रहा वैद्युत प्रतिरोध R का फार्मूला। हम बताएंगे किसी चालक में या चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V, विभव V, और उस चालक में प्रवाहित धारा I का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यही वैद्युत प्रतिरोध है। इसका मात्रक हो जाएगा विभव का मात्रक बटे धारा का मात्रक। विभव का मात्रक होता है वोल्ट और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर इसका मात्रक हो जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। या वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, कि ओम नाम के साइंटिस्ट ने वैद्युत प्रतिरोध की खोज किया है। इससे संबंधित जितने भी डेरिवेशन है, सूत्र है, सब उन्होंने ही बनाया है। इसलिए वैद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक हो जाएगा, ओम के नाम पर इसका ओम रखा गया था, ओम। वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम वैद्युत प्रतिरोध का ही मात्रक है, जो कि ओम के नियम से ही इसको बनाया गया है। अब प्रतिरोध कुछ छोटे और बड़े मात्रक भी होते हैं, प्रतिरोध के कुछ अन्य मात्रक। इसके जो कुछ छोटे बड़े मात्रक है, उसका नाम है, पहला मात्रक तुम्हें आएगा मेगा ओम, ये बड़ा मात्रक है। मेगा की वैल्यू होगी 10⁻⁶। मेगा ओम में जो होता है 1 मेगा ओम में आएगा 10⁻⁶ ओम। एक छोटा मात्रक आएगा माइक्रो ओम, आगे वन लगा लेते हैं, माइक्रो ओम। माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻⁶ होता है, इतना ओम हो जाएगा। ये हमारे मुख्य
दो की प्रतिरोध के छोटे और बड़े मात्रक हैं, ऊपर वाला बड़ा मात्रक है और नीचे वाला जो छोटा मात्रक है। इन्हीं के क्वेश्चनों की सहायता से हम इसको सोल्यूशन को कर सकते हैं। और स्टूडेंट, अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो इसको अच्छे से समझिएगा और क्या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।